ऑडियो 11। पुस्तक का नाम साधना से सिद्धि भाग 2। लेखक तपोनिष्ठ वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आत्मकल्याण चाहने वाले और ईश्वर प्राप्ति के विभिन्न प्रयासों के लिए इस शक्ति का उभार एवं अवलंबन आवश्यक है। इसके बिना उस महान लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपनी अंतरात्मा में बैठे हुए परमात्मा को देखने, उसे प्राप्त करने का उपाय बताते हुए मनीषियों ने इसी श्रद्धा की गरिमा को प्रस्तुत किया है। रामचरितमानस में श्रद्धा को भवानी और विश्वास को शंकर बताया गया है। इन्हीं दोनों की सहायता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य स्थूल कम सूक्ष्म अधिक है। वह भावनाओं के सहारे पैदा होता, भावनाओं में ही जीवित रहता और भाव जगत में ही विलीन होता है। भावनाओं के प्रति सम्मान ही श्रद्धा है। यह संवेदना जहाँ भी होगी वहीं संतोष की निर्झरिणी प्रवाहित हो रही होगी। भगवान कृष्ण ने कहा है, सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारतः, श्रद्धा मनोयम पुरुषो यो यच्छ श्रद्ध स एव स। अर्थात हे अर्जुन, यह सृष्टि श्रद्धा से विनिर्मित है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह पुरुष वैसा ही बन जाता है। अर्थात बुराइयों के प्रति श्रद्धा व्यक्ति को समस्याओं में कैद कर देती है, तो आदर्शों के प्रति आस्था मनुष्य जीवन को सुख, शांति और प्रसन्नता से भर देती है। अंतःकरण की उत्कृष्टता को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। उसका व्यवहारिक स्वरूप है भक्ति। यूँ साधारण बोलचाल में दोनों का उपयोग पर्यायवाची शब्दों के रूप में होता है, फिर भी कुछ अंतर तो है ही। श्रद्धा अंतरात्मा की आस्था है। श्रेष्ठता के प्रति असीम प्यार के रूप में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भक्ति उसका व्यवहारिक रूप है। करुणा, उदारता, सेवा, आत्मीयता के आधार पर चलने वाली विभिन्न गतिविधियों को भक्ति कहा जा सकता है। देशभक्ति, आदर्श भक्ति, ईश्वर भक्ति आदि के रूपों में त्याग, बलिदान के, तप, साधना के, अनुकरणीय आदर्शवादिता के अनेकों उदाहरण इसी भक्ति भावना की प्रेरणा से बन पड़ते हैं। आस्थाएं, आकांक्षाएं जब परिपक्व स्थिति में पहुंचती हैं और निश्चय पूर्वक लक्ष्य की ओर बढ़ती हैं तो उन्हें संकल्प कहते हैं। संकल्प की प्रचंड शक्ति सर्वविदित है। संकल्पों के धनी व्यक्तियों ने ही सामान्य साधनों और सामान्य अवसरों में भी चमत्कारी सफलताएं उपलब्ध की हैं। संकल्प की प्रखरता मस्तिष्क और शरीर दोनों को अभीष्ट दिशा में घसीट ले जाती है और असंख्य अवरोधों से टकराती हुई उस लक्ष्य तक पहुंचती है जिसे आरंभ में असंभव तक समझा जाता था। पुरुषार्थियों की यश गाथा से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। वस्तुतः उन्हें संकल्प शक्ति का चमत्कार ही कह सकते हैं। यहाँ इतना ही समझने की आवश्यकता है कि संकल्प उभर कर आने से पूर्व विश्वास बनकर मन क्षेत्र में अपनी जड़ें जमाता है या उस बीज का प्रत्यक्ष पौधा संकल्प रूप में प्रकट होता है। विश्वास की प्रतिक्रिया ही संकल्प है। यही कारण है कि अंतःकरण की उच्च स्तरीय आस्थाओं को श्रद्धा विश्वास का रूप दिया गया है। वे उत्कृष्ट स्तर की होने पर शिव पार्वती का युग्म बनते हैं और निकृष्ट होने पर आसुरी क्रूर कर्मों में इस प्रकार निरत दिख पड़ते हैं, जैसा कि उपाख्यानों में दानवों एवं शैतानों का चित्रण किया जाता है। जिसकी जैसी श्रद्धा है वह वैसा ही है। क्रिया, विचारना और भावना यही चेतना की तीन शक्तियां हैं। श्रेष्ठता की दिशा में जब वे बढ़ती हैं तो सत्कर्म, सद्ज्ञान एवं सद्भाव के रूप में उन्हें काम करते देखते हैं। इन्हें सुविकसित करने के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। ब्रह्म विद्या का विशालकाय ढांचा इसी के निमित्त खड़ा किया गया है। चेतना को श्रेष्ठता के साथ जोड़ देने के प्रयास को ही योग कहते हैं। योग साधना की तीन ही प्रमुख धाराएं हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। इन्हीं के सहारे जीवन लक्ष्य प्राप्त होने की स्थिति बनती है। इसी त्रिवेणी में स्नान करने से परम पद की प्राप्ति का लाभ मिलता है। उपरोक्त विवेचना के सहारे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि मानव जीवन में सबसे बड़ी, सबसे ऊंची, सबसे समर्थ शक्ति श्रद्धा की ही है। मन स्थिति को ही परिस्थितियों की सृजनकर्ता कहा गया है।
शरीर को जन्म तो माता पिता के प्रयत्न से मिलता है, पर आत्मा को उत्कृष्टता, श्रद्धा और विश्वास रूपी दिव्य जननी और जनक की अनुकंपा का फल माना जा सकता है। विधाता द्वारा भाग्य लिखे जाने के अलंकार में तथ्य इतना है कि अपना अंतःकरण अपने स्तर के अनुरूप मनुष्य की प्रगति, अवगति आदि का ताना बाना बुनता है। अदृश्य कृपा, दैवी अनुग्रह आदि का तात्विक अर्थ समझना हो तो उन्हें अंतःकरण से ही वरदान, अभिशाप कह सकते हैं। लोक व्यवहार में कहा जाता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। गीता कहती है, आत्मेव ह आत्मन बंधु आत्मेव रिपुरात्मनः, अर्थात मनुष्य स्वतः ही अपना मित्र और शत्रु है। उत्थान और पतन की कुंजी पूरी तरह उसके अपने हाथ में है और वह सुरक्षित एवं सुनिश्चित रूप से अंतःकरण में रखी रहती है। इसी चाबी को शास्त्रकारों ने आस्था, निष्ठा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, संकल्प आदि के नामों से पुकारा है। भावनाओं और आकांक्षाओं के रूप में भी इसी तथ्य की अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है। उल्लसित वर्तमान और उज्जवल भविष्य का निर्धारण पूर्णतया सत श्रद्धा के हाथ में है। उसी का महत्व, मर्म, उपार्जन, अभिवर्धन सिखाने के लिए भूतकाल की कथा गाथाओं को पुरातन उपाख्यानों में पुराण के नाम से जाना और जगाया जाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान की सुखद संभावनाओं का निर्माण अंतःकरण के जिस क्षेत्र में विनिर्मित होता है, उसका स्वरूप समझना हो तो एक श्रद्धा शब्द का उपयोग करने से वह प्रयोजन पूरा हो सकता है। बीज ही वृक्ष बनता है और श्रद्धा ही व्यक्तित्व का रूप धारण करती है। मनुष्य जो कुछ बनता है, जो कुछ पाता है, वह समूचा निर्माण श्रद्धा शक्ति के चमत्कार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। यदि इस ब्रह्म विज्ञान के, आत्मविज्ञान के गुण रहस्य को समझा जा सके तो प्रतीत होगा कि तत्वदर्शियों के वेदांत प्रतिपादन सनातन सत्य को अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम आदि सूत्र में घोषित किया है। पतन से बचने और उत्थान अपनाने का सुनिश्चित उपाय बताते हुए शास्त्रकार इस उत्तरदायित्व को मनुष्य के अपने कंधे पर ही लाद देते हैं। वे कहते हैं, उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मन अवसादयेत, अर्थात अपना उद्धार आप करो, अपने को गिराओ मत। उसका सुनिश्चित मत है कि उत्थान पतन की मुहिम हर मनुष्य स्वतः ही संभालता है। परिस्थितियां तो उसका अनुगमन भर करती हैं। दिशा निर्धारण और प्रगति प्रयास अपना होता है। साधन और सहयोग तो उसी चुंबकत्व के सहारे खिंचते भर चले आते हैं। उत्थान या पतन में से जो भी अपना गंतव्य हो, व्यक्तित्वों, साधनों एवं परिस्थितियों का सरंजाम भी उसी स्तर का जुटता चला जाता है। श्रद्धा की इसी गरिमा को देखते हुए अध्यात्म शास्त्र ने मानवीय सत्ता में विद्यमान साक्षात ईश्वरीय शक्ति के रूप में अभिनंदन किया है। श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा की सत्य की प्रगति के लिए बनाए गए मार्ग को दिखाता है। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए लौकिक चमक दमक, कामिनी और कंचन के लिए मोहग्रस्त होता है तो माता की तरह ठंडे जल से मुंह धोकर जगा देने वाली शक्ति यह श्रद्धा ही होती है। सत्य के सद्गुण, ऐश्वर्य स्वरूप एवं ज्ञान की ठा अपनी वृद्धि से नहीं मिलती, उसके प्रति सविनय प्रेम भावना विकसित होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा सत्य की सीमा तक साधक को साधे रहती है, संभाले रहती है। श्रद्धा के बल पर ही मलिन चित्त अशुद्ध चिंतन का परित्याग करके बार बार परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है। बुद्धि भी जड़ पदार्थों में तन्मय न रहकर परमात्म ज्ञान में अधिक से अधिक सूक्ष्मदर्शी होकर दिव्य भाव में बदल जाती है। स्वयं का ज्ञान और तार्किक शक्ति इतनी बलवान नहीं होती कि मनुष्य निरंतर उचित अनुचित, आवश्यक अनावश्यक के यथार्थ और दूरवर्ती परिणामों को आत्मा के अनुकूल होने का विश्वास दे सकें। तर्क प्रायः व्यर्थ से दिखाई देते हैं। ऐसे समय जब अपने कर्मों के औचित्य या अनौचित्य को परम प्रेरक शक्ति के हाथों सौंप देते हैं तो एक प्रकार की निश्चिंतता मन में आ जाती है। मन का बोझ हल्का हो जाता है। जिसकी जीवन पतवार परमात्मा के हाथ में हो
उसे किसका भय। सर्वशक्तिमान से संबंध स्थापित करते ही मनुष्य निर्भय हो जाता है। उसके स्पर्श से ही मनुष्य में अजेय बल आ जाता है। व्यक्तित्व में सद्गुणों का प्रकाश और दिव्यता झरने लगती है। जीवन में आनंद झलकने लगता है। यह संबंध और स्पर्श जब तक सत्य की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती तब तक श्रद्धा के रूप में प्रकट होता और विकसित होता है। वह एक प्रकार से पाथेय है, इसलिए उसका मूल्य और महत्व उतना ही है जितना अपने लक्ष्य का, गंतव्य का, अभीष्ट का, आत्मा, सत्य अथवा परमात्मा की प्राप्ति का। परमात्मा के प्रति अत्यंत उदारता पूर्वक आत्म भावना पैदा होती है, वही श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा की पूर्णता में अंतःकरण स्वतः पवित्र हो उठता है। श्रद्धा युक्त जीवन की विशेषता से ही मनुष्य स्वभाव में ऐसी सुंदरता बढ़ती जाती है जिसको देखकर श्रद्धावान स्वयं संतुष्ट बना रहता है। श्रद्धा सरल हृदय की ऐसी प्रीति युक्त भावना है जो श्रेय पद की सिद्धि कराती है। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्थमीश्वरम। हम सर्वप्रथम भवानी और भगवान, प्रकृति और परमात्मा को श्रद्धा और विश्वास के रूप में वंदन करते हैं, जिसके बिना सिद्धि और ईश्वर दर्शन की आकांक्षा पूर्ण नहीं होती। श्रद्धा का आविर्भाव सरलता और पवित्रता के संयोग से होता है। पार्थिव वस्तुओं से ऊपर उठने के लिए सरलता और पवित्रता, इन्हीं दो गुणों की अत्यंत आवश्यकता होती है। इच्छा में सरलता और प्रेम में पवित्रता का विकास जितना अधिक होगा उतना ही अधिक श्रद्धा बलवान होगी। सरलता के द्वारा परमात्मा की भावानुभूति होती है और पवित्र प्रेम के माध्यम से उसकी रसानुभूति। श्रद्धा दोनों का ही सम्मिलित स्वरूप है। उसमें भावना भी है, रस भी। जहाँ उसका उदय हो वहाँ लक्ष्य प्राप्ति की कठिनाई का अधिकांश समाधान तुरंत हो जाता है। अज्ञान अंधकार में भटकते हुए लोक जीवन को सत्य मार्ग पर अग्रसर करने का माध्यम उनके द्वारा जगाई हुई श्रद्धा ही होती रही है। शिष्यों को श्रद्धा पूर्ण पाठ साधना की स्थिरता के लिए तब भी आवश्यक था, युग और परिस्थितियां बदल जाने पर आज भी आवश्यक है। परमात्मा सत्य है, उसके गुण और स्वभाव अपरिवर्तनशील हैं। इसी तरह वहां तक पहुंचने का मार्ग और माध्यम भी अपरिवर्तित ही है। उसे आज भी पाया और अनुभव किया जा सकता है, पर उस स्थिति की परिपक्वता के बीच में जो साधनाएं, परिवर्तन, हलचल, कठिनाइयां और दूर भिसंधियां आती हैं, उनमें लक्ष्य प्राप्ति की भावना की स्थिरता के लिए श्रद्धा आवश्यक है। यहाँ श्रद्धा की शक्ति का संक्षिप्त सा आभास दिया गया है कि उसे मानव जीवन की सर्वोपरि सामर्थ्य के रूप में समझ सकने में सुविधा हो। देवलोक यही है। देवता इसी क्षेत्र में जन्मते, बढ़ते, परिपुष्ट होते और वरदान दे सकने के लिए सक्षम बनते हैं। उनका उदय एवं अस्त भी इसी श्रद्धा के अनंत अंतरिक्ष में होता रहता है। मंत्र, देवता, गुरु उपासना, साधन सिद्धि आदि का सारा आधार श्रद्धा की आधारशिला पर खड़ा है। सच तो यह है कि साधना का विशालकाय कलेवर इसलिए खड़ा किया गया है कि उन लौह श्रृंखलाओं में जकड़कर श्रद्धा विश्वास रूपी महादैत्य को उपयोगी प्रयोजन उत्पन्न कर सकने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। श्रद्धा से व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। श्रद्धा से अनेक क्रियाकलापों का सूत्र संचालन और उन्हें सफलता के उच्च स्तर तक पहुंचा सकना संभव होता है। आत्मा का सबसे विश्वस्त और सबसे घनिष्ठ सचिव श्रद्धा ही है। उसी के सहारे आत्मिक प्रगति से लेकर सिद्धि चमत्कार के वरदान पाने और आत्म साक्षात्कार से लेकर ईश्वर दर्शन तक के समस्त दिव्य उपहार प्राप्त होते हैं। आत्मिक प्रगति का सर्वोपरि आधार श्रद्धा को समझा जा सकता है। साधकों की सफलता असफलता इसी पर निर्भर रहती है। अस्तु गुरु दीक्षा शक्तिपात से लेकर अनेकों चित्र विचित्र कष्ट साध्य तप साधना इसी प्रयोजन के लिए कराई जाती हैं कि साधक की श्रद्धा अधिकाधिक परिपुष्ट हो सके और अभीष्ट सत परिणाम प्राप्त कर सकने का अधिकारी बन सके।